दोस्तों देखो, आज हम आए हैं पूजा करने। आज नाग पंचमी है, ये खाना बनाते हैं और हम पार्क में आए हैं पूजा करने के लिए। ये जो छोटा सा पेड़ दिख रहा है ये बेर का पेड़ है, तो इसी की पूजा करते हैं क्योंकि आजकल बम्बई तो कहीं मिलते नहीं है शाप के बिल, हम बेर के पेड़ की पूजा कर लेते हैं। देखो 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 क्या देखो, बोलो। हेलो गाइड्स, हेलो दोस्तों, हम नाग पंचमी की पूजा करने आए हैं आज। ये हम लोग चढ़ाते हैं भीगे हुए चने और मीठी रोटी, हल्दी, और ये नाग माता के लिए हम चिट्ठी भी लाते हैं लिख के। अब हम व्रत कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के 5 बेटे बहू थे। जो साहूकार की छोटी बहू थी उसके पैर नहीं था और सबके वो था, तो बीच वाली बहू 8वां पूजी थी, तो उसके वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आई थी, घेवर वगैरह सब। अब छोटी वाली के पैर नहीं था तो घेवर लेके मटके में छुपा के अब पानी भरने के लिए चली गई। अब पानी भरने चली गई तो उसको तो वहाँ पे उसको फ्रेश होना था, तो मटके के अंदर घेवर को छुपा के और बोल के चलेगी कि मैं आके खा लूँगी, अगर किसी और का मन करेगा खाने का तो खा लेगा, अगर वो दुआ दे के जाएगा तो भी ठीक है, दुआ दे के जाएगा जो भी ठीक है, ऐसे बोल के वो चली गई। अब वहाँ बैठी नाग माता सुन रही थी। नाग माता आके घेवर को खा ली और घेवर खा के नाग माता बोल के गई है, अब देखती हूँ कि जो बोल के गई है उस पर ये अमल करती है कि नहीं करती। तो नाग माता ये बोला अगर ये मेरे को आशीष दे के जाएगी तो इसके 2.5 दिन का पियर बन जाऊँगी, और मुझे बददुआ दे के जाएगी, कोसेगी मुझे, तो मैं इसको डस लूँगी। ऐसे बोल के नाग माता वहाँ से चली जाती है। अब वो आती है, आके देखती है, हाथ धो के देखती है घेवर तो था ही नहीं वहाँ पे। तो अब वो बोलती है कि मेरे जैसे किसी का भी मन कर रहा होगा तो वो भी खाली होगी, कोई बात नहीं, चलो उसके नसीब में था, ऐसे बोल के वो अपने घर चली जाती है। अब नाग माता उसी दिन उसको सपने में दर्शन देती है कि मैं ना तेरे 2.5 दिन का पियर बनूंगी। तो बोली बोले मेरे तो पियर है ही नहीं। बोला नहीं, मैं बनूंगी और तेरा 8वां मैं धूमधाम से भरूंगी, तो तेरे ससुराल वालों को बोल दे। तो अब वो ससुराल वालों को बोल दी। और तो ससुराल वाले बोलते हैं कि बोले तेरे तो कोई है ही नहीं, तो अनाथ है, तो तेरे पियर को चिट्ठी भेजेंगे, कहाँ है तेरा पियर। तो बोला नहीं, एक चिट्ठी दे दो मेरे पियर के नाम की, मैं अपने आप बुला लूँगी मेरे पियर वालों को। वो एक चिट्ठी ले लेती है। रात को नाग माता से वो पूछती है कि नाग माता ये चिट्ठी ले तो ली, मगर मैं रख के खाऊँ। तो वो बोलती है बोला मेरे ना बम्बैया पे जाके रखाना, बम्बैया नहीं बिल के ऊपर जाके रखाना, तो मैं अब वहाँ से आ जाऊँगी। वो दूसरे दिन सुबह उठ के जाके बिल के ऊपर चिट्ठी रख के आ गई। अब 8वें का दिन आया, इतने हीरे मोती जवाहरात से वो 8वां भर के गई नाग माता कि सब देखते रह गए, पूरे गांव वाले देखते रह गए कि सब बोलते थे ये अनाथ है, ये अनाथ होती तो इसका इतना सारा दायजा है कौन लेके आता। उसका आदमी भी बोलने लग गया कि तू इतने दिन से मुझे झूठ बोलती थी कि तेरा कोई नहीं है, तू अनाथ है, और तेरा तो इतना अच्छा परिवार है, तो मैं तो अब से ससुराल जाऊँगा। वो जिद कर लिया। अब वो बोलती है बोले नहीं ससुराल नहीं जाएंगे, इतना तो दे दिया मेरे पियर वाले ने, और क्या चाहिए। वो मानता नहीं है, बोले नहीं चलेंगे अपन तो ससुराल। अब ऐसा करके और वो फिर रात को सपने में माता को बोली हे नाग माता अब क्या करूँ। तो नाग माता बोले कोई बात नहीं, तो आ जाना, सिर्फ 2.5 दिन का टाइम है, 2.5 दिन के लिए तू मेरे घर रह सकती है और लेके आ जा, कोई बात नहीं। जमाई को लिया, वहीं पे बातें कर लेंगे। तो वो ऐसा करके नाग माता बोल के चलेगी। दूसरे दिन वो दोनों जने चले गए, वहाँ गए तो वहाँ पे तो खूब महल मंदिर बम्बैया की जगह, और वो तो खूब ठाठ वो देख के जमाई तो ऐसे दंग रह गया कि तू इतने दिन तुम्हारे से छुपा रखी थी कि तू बताई को नहीं कि देख कितना अच्छा ससुराल से मेरा। तो अब वो तुम्हारे रहने लगे और जाते हो उसकी माँ क्या नाग माता अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो वो बोलती है कि बोले माँ आज दूध मैं पिलाऊंगी, तो वो मना करती है, बोले नहीं इनको दूध तू नहीं पिलाएगी, ये बहुत गुस्से करते हैं, तो तू दूध मत पिलाइयो, मैं पिला दूँगी दूध। बोला नहीं। तो वो बोलती है बोला ठीक है, ये दूध के 7 भाई है तेरे, अब 7 के लिए वो 7 वो लगा दी दूध के कटोरे, और बोले जब ठंडा हो जाए ना, जब घंटी बजा देना, वो 7 आके पी लेंगे। बोले ठीक है। अब वो तो गरम गरम दूध था, जब घंटी बजा दी, अब वो 7 के 7 आके सारे फण मार दिए दूध के अंदर, उनकी फन जल गई
अब वो तो गुस्सा करने लग गए, बोला हम तो बहन को डसेंगे, सारे के सारे बोलने लग गए हम तो बहन को डसेंगे। अब वो माँ मना करती है, बोले नहीं अपने घर आई है तो ऐसा थोड़ी करेंगे, कोई बात नहीं, नादान है, गलती हो गई, अब की बार माफ़ कर दो, आगे से नहीं करेगी। बोले ठीक है। सारे भाई शांत हो गए। दूसरे दिन फिर वो बोली कि बोले आज मैं दूध फिर पिलाऊंगी, तो मना कर दिए, तो मना कर दी। बोले नहीं पहले तेरा भाई गुस्सा मांगा था तो तू मकाई मत कर, मैं ही पिला दूँगी। बोला नहीं आज ठंडो कर पिलाऊंगी। तो वो साथ हो गए, फिर कटोरे लगा दी और अब तो फूंक मार मार के उनको ठंडा करी दूध को। अब फिर भाइयों को लिए घंटी बजाई, सातों भाई आके दूध पी लिए और खूब खुश हो गए। अब 2.5 दिन पूरे होने पे आ गए। अब वो अपने पति को बोलती है चलो यहाँ से, तो उसका पति बोलता है बोले नहीं मैं तो नहीं जा रहा, यहाँ पे इतने ऐसा आराम है, मैं तो नहीं जा रहा, अपने तो जाके खेतों में इनमें काम करना है, यहाँ पे तो ठाट बाट है, मैं कहीं नहीं जा रहा। वो जिद करके बैठ गई, बोला नहीं अब नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ से। वो मानता ही नहीं है, ज़बरदस्ती करके लेती गई। अब वो ले जाते टाइम उसको खूब विदा कर दिया, खूब धन दाइजा सब कुछ दे दिए, मगर वो आदमी फिर भी चंट पड़ता था। वो क्या करा, अपनी धोती और वो छतरी छोड़ के आ गया था वहाँ पे। अब आधे रास्ते में आने के बाद में बोलता है कि मैं तो जा रही हूँ, तू जगह। बोले क्यों? बोले वहाँ पे ना मेरी छतरी और धोती रहेगी। तो बोलती है मेरे माँ बाप ने इतना दे दिया और क्या चाहिए, चलो एक धोती छतरी के ऊपर ही और रहेगी क्या तुम्हारी? बोला नहीं मैं तो ले रहा हूँ। अब वो जैसे गया तो वहाँ पे तो कुछ नहीं, एक ये बेड़ का पेड़, अब बेड़ के पेड़ के ऊपर छतरी टकी और धोती टकी। वो देख के आके अपनी लुगाई पर गुस्सा करने लगे कि तूने कौन सा जादू टोना किया है, वहाँ पे तो महल मंदिर थे, अब ये क्या हो गया। फिर वो सारी बात बताती है। बोले ऐसे ऐसे बड़ी वाली भाभी जी के वहाँ से पियर से घेवर आया था, वो घेवर लेके वहाँ चली गई। वो घेवर को देख के नाग माता खा ली। नाग माता ने ये बोला था कि अगर मुझे आशीष देगी तो मैं पियर बन जाऊँगी। अब मेरे मुँह से आशीष निकल गई तो मेरे 2.5 दिन का पियर बन गई। हे नाग माता, जैसे उसको टूटी सबको टूटना, कहते सुनते को खारा भरते को जय हो नाग माता। लास्ट में जो कहानी सुनते हैं, जो लेते हैं, इनको ज़मीन में गाड़ते हैं और ये खजाना होता है, ये बोल के वो गाड़ते हैं कि हम मर जाए तो हमारे बच्चों को मिल जाए। ये खजाना इसलिए काटते हैं हम। आप लोगों के भी ऐसा होता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय नाग माता। और खीर बनती रही, अब सब खीर बना जब तैयार होगी, सही से टाइम पास हो जाना बढ़िया।